लालू जी को पकड़ के फांसी दे दे सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार बिल्कुल नहीं, 275 के आसपास ये अटक जाएगी बीजेपी की सीट। बहुत मुश्किल से 272 इनको चाहिए शायद मेजोरिटी के लिए, ठीक है। 10-20 पुराना भी नहीं कहीं पड़े, यह भी संभव। इनका तो प्रचार मंगनिया हो रहा, लोग उठा रामनवमी के दिन समूचे झंडा लेकर के अपना लेकर के घूमना शुरू कर दिया। एक पैसा इनका खर्चा हुआ नहीं, दिमाग तो है बाबू, चाहे चौथी फेल हो चाहे नौवीं फेल हो। नित्यानंद राय इज नॉट ए यादव अकॉर्डिंग टू पब्लिक। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और हर जगह जाकर कैंपेन करते हैं, लोगों का रुझान जानने का प्रयास करते हैं कि लोग कहाँ इस बार अपना मत दे रहे हैं। वो जमाना चला गया जब लोग मुर्गा और पैसे पर वोट किया करते थे। आज वो दौर है कि लोग शिक्षित हैं और कहीं ना कहीं अपना मत अपने ढंग से देने का कार्य कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार उजियारपुर लोकसभा से किन की दावेदारी रहेगी और किन के सर पे ताज होगा? आज किनके सर पर होगा यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो यह सोच रहे होंगे उम्मीदवार कि मेरी तो गारंटी है और मोदी के नाम पर, यह नामुमकिन है। क्यों? इसलिए कि राय जी यादव वर्ग जो है, यादव वर्ग इनको यादव मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका है कि नहीं मेरा नेताजी से लालू जी, तेजस्वी जी और फॉरवर्ड के जो भी लोग हैं उनको यह समझ रहे हैं कि इसे बंधुआ मजदूर है मेरा, ये जाएंगे कहाँ? इधर से लात मारे तो जैसे चंद्रवली ठाकुर के पास और उधर से लात मारे तो रामदेव वर्मा के पास। ये स्थिति फॉरवर्ड का इन्होंने बना दिया है। तो फॉरवर्ड क्या इस बार बीजेपी के सपोर्ट में नहीं है? फॉरवर्ड ही नहीं, जिसको जैसे नित्यानंद जी हैं दो बार रह चुके सांसद, बावजूद जन समूह में कल्याणपुर में जहाँ की कुश्ती का मेला एक मान्यता रखती है, उस मेले में उन्होंने आम जनता जनप्रतिनिधियों के बीच एक स्टेडियम का वक्तव्य दिया और उसके बाद से पुनः दर्शन नदारत, लेन देन की बात तो दूर रहे, दर्शन अखिया हरि दर्शन के प्यासी हैं कि दे चाहिए नहीं, आम जनता को कुछ चाहिए नहीं, क्या देगा कोई भी नेता क्या देगा? अपने घर की बपोटी कोई दे नहीं सकता है। लेकिन जो उचित है उसमें तो अलकतरा घोटाला होता है, शिक्षा घोटाला होता है। तो अब की बार 400 के पार की जो कहानी है वो कहाँ तक सही है? बिल्कुल नहीं, 275 के आसपास ये अटक जाएगी बीजेपी की सीट। बहुत मुश्किल से 272 इनको चाहिए शायद मेजोरिटी के लिए, ठीक है। 10-20 पुराना भी नहीं कहीं पड़े, यह भी संभव है। तो ये मानते हैं कि केंद्र में मोदी की सरकार रहेगी? हाँ, ये तो तय है, सरकार तो मोदी की होगी। लेकिन उजियारपुर और समस्तीपुर में समस्या खड़ी होगी। नाराजगी का मेन वजह क्या? आम जनता उनसे जो भी कोई मिलने गया, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला था। जब यहाँ तक बात कही जाए तो मैं व्यक्तिगत रूप से मिला था। एक साधारण सा बॉर्डर पर होता है वहाँ पंजाब में पैरेड, उसमें एक परमिशन इनको चुटियागरी जाति की थी, एक फोन करते थे, राज्य मंत्री टेलीफोन करे और एक वहां पर नहीं माने। उसमें मेरा एक बीएसएफ का समान अपना कोई पदाधिकारी था, उसको फोन किया और तुरंत मैनेज किया, एक राज्य मंत्री का नहीं। तो शुद्ध रूप में मानते हैं कि उजियारपुर से कहीं ना कहीं ताज छिना सकता है। हाँ, इसलिए कि इनसे कहीं योग्य व्यवहारिक आलोकमेता है, कोई परिचय नहीं है आलोकमेता से मेरा। क्या ये समर्था टू कल्याणपुर जो चांसराड़ी जो रोड जाती है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड के लिए है ये सड़क? किस कौम से नहीं जुड़ा हुआ है सड़क? बावजूद इस सड़क को चंद्रवली ठाकुर के बाद उसी का टेंडर, फर्स्ट टेंडर हुआ था 85 में, उसके बाद रिपेयरिंग डॉक्टर अशोक कांग्रेसी नेता करवाया। बोलने के लिए कोई जो बोल दे, फिर रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। क्या ये ड्रामा? राम मंदिर पे वोट गिरेगा कि नहीं? देखिए, एक सनातनी मुद्दा है जिसमें मोदी जी का ये है, इनकी सोच है कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। इससे लोगों में एक मीडिया, इसका तो प्रचार मंगनिया हो रहा, लोग उठा रामनवमी के दिन समूचे झंडा लेकर के अपना लेकर के घूमना शुरू कर दिया। एक पैसा इनका खर्चा हुआ नहीं, दिमाग तो है बाबू, चाहे चौथी फेल हो चाहे नौवीं फेल हो।
आज आपका हम न्यूज सुने हैं, बड़ा अच्छा न्यूज था। जिस देश का राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ही जिस इलिटरेट थे, राष्ट्रपति ही इलिटरेट थे, तो फिर और MY समीकरण काम आएगा ये नहीं? ये तो आएगा तो फिर यादव का सपोर्ट करेगा कि नहीं। इसमें तो पहले ही कह दिए, नित्यानंद राय इज नॉट ए यादव अकॉर्डिंग टू पब्लिक। तो फिर इनका वैशाली बेल्ट जो कुछ पकड़ाता है, उधर के कुछ फॉरवर्ड जो विधायक से प्रभावित पूर्व में रहे 3 अधिक कार्य के संबंधित, तो ठेकेदार दलाल कलाल तो होते ही है। ये भी तो ठेकेदारी करते थे। मैं तो 95 से जानता हूँ नित्यानंद को, इसमें फर्स्ट राउंड विधायक बने थे बीजेपी से। तो अभी जिस पार्टी की बात आप कर रहे हैं कि आलोक कुमार मेहता यहाँ से लीड कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो सुप्रीमो रहा, जिनसे उनका ताल्लुकात रहा, वो भी तो एक बहुत बड़े चारा घोटाला में फंसे हुए हैं, उनके पुत्र लैंड फॉर जॉब में फंसे हुए हैं, सभी लोग तो कहीं ना कहीं बिके हुए हैं। अगर देखिए भ्रष्टाचार से लिप्त यह सिर्फ राजनीतिक, लालू जी को पकड़ के फांसी दे दे सरकार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका बेटा का क्या दोष है तेजस्वी का? हम संपत्ति कैसे अर्जित किए? बच्चे के नाम से जब मालिक समय इसके नाम से खरीद के डॉक्टर कर दे दिए, उसका ये वारिस क्यों होगा? इज नॉट गिल्टी, आई एम गिल्टी। इसको तो छोड़ते जा रहा है। पुत्र गलती करे तो मतलब पिता गलती करे तो पुत्र को नहीं मिलना चाहिए, ये कौन बात है? पिता का संपत्ति पुत्र का हो सकता है, तो उसका गलती क्यों नहीं? संपत्ति एक अलग चीज है, बैंक ऋण अलग चीज है। अर्जा हुआ संपत्ति है ना वो? नहीं, अर्जा हुआ संपत्ति है, ठीक। अच्छा एक बात, आज नीतीश जी बिहार में शराब पर जो जेसीबी में लेकर के डलवा रहे हैं, वैज्ञानिक रिपोर्ट दे रहा है कि उससे खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, हर तरह से इनको बांध रहा, लेकिन ही जिद्दी, वे अपने आप को जिद्दी मानते हैं। माने कल तक तो आप ही के साथ दोनों पलटू रहा है। अच्छा एक चीज हमको बताइएगा, किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो झंडा लेके जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं, जब टिकट की बात आती है तो किसी बाहरी को उठा के टिकट दे दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। यह ऊपर की कुर्सी के मुताबिक जो है से टिकट की बिक्री होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख रहे थे हमारे साथ चीकू सिंह जी थे और हम समर्था में अभी मौजूद थे, और बताया इन्होंने कि वर्तमान स्थिति चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। तो लगातार बने रही और भी जगहों का अपडेट आपको देते हैं।